हेलो नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस नए वीडियो में देखेंगे करेंट अफेयर्स में, जो कि टॉपिक का नाम रहेगा राज्य में चलाए जा रहे प्रमुख योजनाएं। तो आइए देख लेते हैं। और अगर आप लोगों ने बाकी के जो भी अपलोड किए गए हैं करेंट अफेयर्स, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 95% कवर हो चुके हैं। और एक ये बचा है और एक और लास्ट वीडियो आएगा जिसमें कि कंप्लीट स्पीडी समाप्त हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में जो है आपको जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हर एक का स्टडी मटेरियल आपको इसमें मिलने वाला है, वो भी बहुत ही जल्द। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कुछ भी हो, आपको इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कोई भी टेस्ट सीरीज लेने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं एट द लोएस्ट प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगा। फ़िलहाल अगर अभी आप बीपीएससी टीआरई देने के सोच रहे हैं और उसका मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, या जेपीएससी या एसएससी या जेएसएससी, अगर उसका आप मॉक टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो कवर किया है लगभग सभी हम लोग चीज़ें कवर कर लिए, कुछ भी नहीं छूटा है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें सभी पार्ट इसमें कवर्ड है, हम लोग सभी ये सब कवर है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में राज्य सरकार की योजनाएं, उसके बाद ये सब कवर कर चुके हैं। प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये अगले वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 95% कवर हो गया। कंटेंट में देख लेते हैं कि क्या क्या बचा हुआ, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि और आपको और क्या क्या बाकी रहेंगे। ऐसे मेरा प्रयास था कि सब अपलोड जितना जल्दी जल्दी कर दिया जाए। तो ये अपलोड है, ये सब सभी अपलोड कर दिया गया है आपको। ये सब सभी अपलोडेड है। ये सब आप लगातार देख पा रहे होंगे कि एक भी आपको यहाँ पे चीज़ें जो है टॉपिक नहीं छूटी हुए, सब लगातार ये सब किया कर दिए। बस क्या नहीं हुआ है, राज्य की योजनाएं करना बाकी है। उसके बाद हम लोगों को 20 नंबर, उसके बाद फिर ये कुछ पोर्शन बचे हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं, सिर्फ राज्य की योजनाएं देखेंगे, उसके बाद बाकी के कंप्लीट लास्ट वीडियो आएगा जिसमें कि आपको कंप्लीट स्पीडी हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जो है ये सभी पोर्शन देख चुके हैं। कौन से? तो खेल परिदृश्य, ये सब हो चुका है। ये पोर्शन थोड़ा सा बाकी है, ये बाकी है, तो इसको देख लेंगे। लेकिन ये पोर्शन बाकी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो लगभग अब लास्ट एक आएगा, उसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रही आपकी आज का ये टॉपिक है, राज्य सरकार योजनाएं 2023-24। और इसमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी योजना चल रही है, फिर मध्य प्रदेश देख लेंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है योजना चल रही है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना। इसके लिए जो है राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई है। पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में एक नई तकनीक का प्रयोग कराना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर हेतु नंदिनी कृषक समृद्धि योजना।
गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए। बाल श्रमिक विद्या योजना, 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों, श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, इसके तहत गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना, तो बालिका को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 का भत्ता मिलेगा। एज लिमिट है 18 से 29 वर्ष। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर का कृषि पंप प्रदान करना। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकार योजना, मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख का मुआवजा। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना, राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हमर सुघर लायक अभियान, इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना। ग्रामीण आवास न्याय योजना, इस योजना का उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को घर उपलब्ध कराना। अब देख लेते हैं उड़ीसा के लिए योजना कौन कौन सी है। तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, माताओं, किशोरियों और बच्चों की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आबाधा योजना, इसके तहत सरकार ने पुरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए 1,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। एक काम्र परियोजना, इसका उद्देश्य उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना, लाभार्थियों को 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण का ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए। अमा पोखरी योजना, राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2,000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प हेतु। एक है मोम जंगल जामी योजना, राज्य भर में आदिवासी समुदायों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु। अब देख लेते हैं कर्नाटक में है जो 3 योजनाएं चल रही है। प्रमुख गृह लक्ष्मी योजना, इसके तहत एक घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2,000 की सहायता मिलेगी। अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ है। शक्ति योजना, इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कौन सी योजना है? शक्ति योजना, बहुत इम्पोर्टेंट है। गुजरात की ये जो है प्रमुख योजना SAUNI सूनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु। झारखंड का है अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपये की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना है। तेलंगाना की योजना है गीता कार्मिकुला बीमा योजना, इसके तहत गाड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। आसरा पेंशन योजना, यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजनाएं हैं। अब देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसके तहत राज्य के 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डेटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये आपका है राजस्थान के लिए। उसके बाद है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु
बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 10 किमी से दूर स्थित कॉलेज के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी। महिला निधि योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान हेतु। तमिलनाडु में क्या योजना है तो कलैग नार महिला पात्रता योजना। इसके अनुसार राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जाएगा। विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना, इसके तहत राज्य के आषाढ़ी वारकरियों अर्थात भगवान विट्ठल के अनुयायियों के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके। फिर देख लेते हैं हरियाणा का चिराग योजना, इसके तहत 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चारा बिजाई योजना में चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। 1 ब्लॉक 1 उत्पाद योजना ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। फिर गोवा की योजना गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश की योजना है जगन्ना अम्मा वोडी योजना, शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 6,392 करोड़ रुपये है। YSR मत्स्य शिकारा भरोसा योजना, इसके तहत प्रत्येक मछुआरा परिवार को स्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपया दिया जाता है। उत्तराखंड में योजनाएं जो चल रही है उदीयमान खिलाड़ी यूनियन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना। ये हेल्प कार्यक्रम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना, इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करवाया जाएगा तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाले कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में सशक्त महिला ऋण योजना, महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार करने हेतु। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान हेतु। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, इसमें महिलाओं को पहले 4 माह 1,500 रुपये, उसके बाद 9,000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। लद्दाख में है कुनस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायता उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। असम का जो है आयुष्मान असोम योजना, इसके तहत 26 लाख परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज दी जाएगी। स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य के महिलाओं को DBT के माध्यम से 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो अरुणोदय से आप अरुणाचल प्रदेश नहीं मारिएगा, ये असम की योजना है। बिहार में है मिशन दक्ष, 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमज़ोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक, इसके तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये की राशि देगी। फिर पंजाब में देख लेते हैं लोक मिलनी योजना, जो कि इसके अंतर्गत है जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना।
उसके बाद स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा का है तो CM चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये रहा आपका राज्य के बारे में, और इसी में केंद्र की योजना भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में आपको दोनों योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी इकट्ठा मिल जाएगी। तो ये रही केंद्र की योजनाएं, इसमें आपको जल्दी से देख लेते हैं। नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2004 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि में। तो कब शुभारंभ हुआ? तो 10 जुलाई 2014 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य जो है सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को, उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर, उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य क्या है? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है योजना। संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, कौन कौन? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। उसके बाद अब हृदय योजना, तो हृदय योजना में हो जाए शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय हृदय अर्थात हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, उद्देश्य चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुभारंभ हुआ। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक का लोन प्रावधान किया गया था। अब देख लेते हैं उजाला योजना शुभारंभ 1 मई 2015 को। उजाला अर्थात उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED लीड्स फॉर ऑल। उद्देश्य क्या है? बिजली खपत के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा, इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। और सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकीकरण जनता को उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना।
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। अब देख लेते हैं सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास तथा उसे सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, योजना से पूछ लिए जाते हैं कि इस योजना में क्या करने वाले हैं या कब शुभारंभ हुआ। उदय योजना तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया। उदय का फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ जो है 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के अंतिम आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना। दीक्षा पोर्टल शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षा को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत जिसको बोलते हैं शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में क्या है? तो शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017। वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दें। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी। 6वीं से 9वीं के बीच के बच्चे की डाक टिकट संग्रह में रुचि है तो छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना अर्थात सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य देश की सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ जो है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उसके बाद है प्रधानमंत्री विकास मानधन योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 प्रतिमाह पेंशन। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022। योग्यता जो है 10वीं से 12वीं पास। आयु 17.5 से 21 या 23 वर्ष। इस योजना के एक तेज तब हुआ जब कोविड आया था उसके कारण, नहीं तो 17.5 से 21 ही था। इस योजना के तहत
युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा गया है। 4 साल तक पर अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो कितना व्यवसाय? तो 18 पारंपरिक व्यवसाय। अब देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है तो इसको आप स्किप नहीं करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। केंद्रीय योजनाएं, ये कार्यक्रम अभियान एक नज़र। तो योजना है, एक तरफ शुरुआत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारत माला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग से है 4 मार्च 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको कि शॉर्ट में सौभाग्य बोला जाता है, 25 सितंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 3 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018। PM आशा 12 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। अटल भूजल योजना 25 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। स्वामित्व योजना 24 मार्च 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। उसके बाद देख लेते हैं PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। नई शिक्षा नीति 2020 30 जून 2020। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020। आयुष्मान सहकार योजना 19 सितंबर 2020। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020। PM वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021। PM युवा योजना 29 मई 2021। SAGE से कार्यक्रम 4 जून 2021। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021। जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021।
निपुण का भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021, अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021, PM मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 12 फरवरी 2022, सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 16 फरवरी 2022, ABCAR योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से रिलेटेड है 8 अप्रैल 2022, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022, श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 3 जून 2022, अग्निपथ योजना 14 जून 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, रैंप योजना 30 जून 2022, PM श्री योजना 5 सितंबर 2022, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय का 2 अक्टूबर 2022, टेली मानस 10 अक्टूबर 2022, मिशन लाइफ PM द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 16 नवंबर 2022, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के 27 दिसंबर 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 10 जनवरी 2023, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023, 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय 17 मई 2023, अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023, विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय के 2 अगस्त 2023, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय का 1 सितंबर 2023, PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। तो ये रही कंप्लीट और यहाँ हम लोग देख चुके हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखें। आप इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दें और देश के नाम जाते जाते प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद। और एक इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा, उसके बाद स्पीडी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।